ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 5/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा ने ज्ञानदाता, वरदाता, विधाता हम सब आत्माओं के बेहद के बाप ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा ने कहा, वे सुख के देवता होंगे। बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे। कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह हैं व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुख देव। दूसरा, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरा, उनकी अवस्था एक रस स्थिति, एक रस रहती है। उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता। उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। कौन आई है? आत्मा। ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन कर के भी मीठे मीठे बच्चों में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते हैं कि कलयुग में सबकी तकदीर सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती है। सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते हैं और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता है कि हम वारिस हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते हैं कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है ना। ये ड्रामा बनाया है, तो यूं ही ये ड्रामा सुख दुख का चलता है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है और पावन गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सतयुग में गृहस्थ नहीं होता या कोई इस तरह से कुछ भी इंसान के 2 सिर होते हैं या कोई 4 भुजा वाले मनुष्य होते हैं या हाथ में चक्र त्रिशूल लेकर के रहेंगे। नहीं, हूबहू रचना ऐसी ही रहती है, लेकिन वो निर्विकारी होते हैं। और क्या होता है उनका? पवित्र गृहस्थ, पावन गृहस्थ, श्रेष्ठ कर्म और पावन गृहस्थ वाले आश्रम कहा जाता है ना। तो आश्रम अक्षर पवित्र होता है? तो पवित्र गृहस्थ आश्रम, उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। ये 2 चलते हैं आधे आधे समय। तो आश्रम नहीं कहेंगे, गृहस्थ धर्म तो सबका है ही। बाबा कहते हैं जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते हैं, जानवरों को भी कहेंगे गृहस्थ धर्म में है। तो अब बच्चे जानते हैं हम स्वर्ग में पवित्र गृहस्थ आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं, सर्व गुण संपन्न। तो तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो। हम मनुष्य से सुदेवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माए नमः। धर्मात्मा कह सकते हैं, देवात्मा कह सकते हैं, पवित्र आत्मा कह सकते हैं, संत आत्मा कह सकते हैं। लेकिन देव
या इस तरह से देव शिव परमात्माएं नहीं कह सकते हैं, उसे कहते ही हैं शिव परमात्माएं नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। और जो निराकार शिव परमात्मा है वो अशरीरी अजन्मा है, तो वो जन्म मरण से न्यारा, उसको शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो फिर उसके गले में नाग आदि कैसे डालते हैं? तो यहाँ शंकर को वो दिखा दिया है ना, शरीर के साथ दिखा दिया है। तो शंकर को बाबा कहते शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पारस बुद्धि नहीं कहेंगे ना, देवताएं तो खुद पारसनाथ से, इस परमपिता परमात्मा से संगम युग पर आकर मनुष्य से देवता बनते हैं। तो वो कैसे कह सकते हैं उन्हें पारस बुद्धि? कैसे वो पारस बुद्धि बना सकते हैं किसी की? वो तो मनुष्य हैं, वो तो खुद भगवान की रचना है। तो रचना को कुछ नहीं दे सकती है ना। तो इसी तरह से बाबा कहते पारस बुद्धि देवता नहीं बना सकते देवता। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है ना। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है, सतो रजो तमो में आना ही है। तो सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारसनाथ के मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता है, परंतु यह किसको पता नहीं है पारसनाथ कौन है। हाँ? सत्यनारायण की कथा कौन सुनाते हैं? सत्य कौन है? कथा क्या है? कौन नारायण बनता है? कौन लक्ष्मी बनता है? असल में सत्यनारायण की कथा सत्य पिता, सत्य गुरु आकर सुनाते हैं हमें। सत्य सुनाकर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने का, तो मनुष्य से देवता बनाने का साधु परमात्मा में है, इनके ज्ञान में है। तो इस तरह से कहते हैं कि वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता है सी नो एविल। अब बाबा कहते हैं कि बंदरों की तो बात नहीं है, मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती है, इसको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं, अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक नहीं मिल रही है। बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं, यह पढ़ाई है, इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। कोई जल आदि नहीं, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते हैं। गंगा जल को भी अमृत कह देते हैं। देवताओं के पैर धोकर पीते हैं, पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते हैं। अंजलि जो लेते हैं उसको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते हैं पतित पावनी है। कहते भी हैं मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो, दिखाते हैं। अर्जुन ने बाण मारा, फिर अमृत जल पिलाया। तुम बच्चों ने कोई बाण आदि नहीं चलाए हैं। यहाँ कोई भी खून नाहक नदियां किसी को मारने की कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से बाबा कहते हैं तुम बच्चों ने कोई भी बाण आदि नहीं चलाए हैं। एक गांव है जहाँ बाणों से लड़ाई करते हैं, वहाँ के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं, बाप कहते हैं। यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सत्य गुरु एक ही है, सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते हैं। शिव की बारात भी गई हुई है, सभी जाते हैं ना, भूत प्रेत पीछे सब जाते हैं, भिखारी आत्मा हो या कोई भी हो, सभी को जाना है।
तो इस तरह सभी साथ ले जाने के लिए सबको आए हैं। तो बाप के सिवाय वापस कोई ले नहीं जा सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की तो की भी बात नहीं है। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती हैं। जिसको याद भी करते हैं ओ गॉड फादर, जिसको बाबा कहते हैं ओ गॉड फादर कहते हैं, तो हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्षर बहुत अदब इज्जत से कहते हैं, उनके लिए ही कहते हैं। वह पतित पावन दुख हरता सुख करता है। एक तरफ कहते हैं वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता है, वह बच्चा आदि मर जाता है, तो कह देते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, जब लिया दिया ही क्यों, जब लेना ही था तो। जबकि यह सच नहीं है। ईश्वर जो हम सब आत्माओं का सर्वस्व है, माता पिता बंधु सखा, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें, तो कभी भी एक माता पिता अपने बच्चों को दुख दे ही नहीं सकते और ना ही दुखी देख सकते। वह तो आपको सुख और सुख ही देता है। वह तो जो हमारे ही कर्म विकर्म हैं वह हमें दुख देता है। रावण राज्य में आकर जब हम मनुष्य योनि में आते तो दुख आता है, वो भी 5 विकारों के कारण। तो इस तरह से ऐसे कहते हैं कि ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया। ईश्वर को फिर गालियां देते हैं, कहते भी हैं ईश्वर ने बच्चा दिया है, फिर अगर उसने वापस ले लिया तो तुम रोते क्यों हो, उसी ने दिया उसी ने लिया। तो ईश्वर के पास गया ना। सतयुग में कब कोई रोते नहीं है, बाप समझाते हैं। रोने की तो कोई दरकार नहीं है। आत्मा को अपने हिसाब किताब अनुसार जाकर पाठ बजाना है। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य कितना रोते हैं, जैसे पागल हो जाते हैं। यहाँ तो बाप समझाते हैं, अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बाप मरे तो भी हलवा खाना, नष्ट मोहा होना। हमारा तो एक ही बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। ऐसी अवस्था बच्चों की होनी चाहिए। मोहजित राजा की कथा भी सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हैं हम काल पर जीत पाते हैं। 150 वर्ष की आयु, ना एक दिन कम ना एक दिन ज्यादा। स्वतः ही अपने एक शरीर को छोड़ दूसरा नया बच्चे का कपड़ा, शरीर रूपी नया कपड़ा धारण करना। और वहाँ बूढ़ा नहीं होता कोई, वहाँ जब उम्र हो जाती है तो उसे आभास होता है कि अब हमारी ये उम्र जो थी जी ली, अब हमें नया कपड़ा लेना है। तो इस तरह से काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते हैं, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं। काल ना आत्मा को ना शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको कहते हैं काल खा गया। बाकी काल कोई चीज नहीं है। मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, समझते कुछ भी नहीं। और गाते हैं ना, अच्युतम केशवम। बाप समझाते हैं यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। इस समय कोई भी बाप को नहीं जानते हैं, इसलिए इनको आर्फन की दुनिया कहा जाता है। कितना आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह सारी दुनिया बाबा का घर है ना।
बाप सारी दुनिया के बच्चों को पतित से पावन बनाने आते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना, गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात हो कैसे सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। ऐसा कौन सा युग होगा? तो ऐसा युग है जहां शेर बकरी इकट्ठे पानी पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहाँ से आए? तो समझते नहीं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते हैं यह पतित दुनिया है ना, तो पतित दुनिया को ही पावन बनाना है, तो पतित दुनिया में ही आना होगा। पावन दुनिया में कोई पावन इंसान को, पावन दुनिया को कैसे बना सकता है पावन? तो पतित में ही, पराये राज्य में ही आना पड़े, तब तो अपना राज्य मिले। तो इस तरह अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या? किसी ऊपर से वो परम आत्मा की लाइट चमकेगी, बादल तड़केंगे, फिर वहां से वो आत्मा जिसमें शरीर ही नहीं है, वो शरीर बिना कैसे बात करके आपको सिर्फ बिजली चमकाने से, चमकने से आप समझ जाएंगे कि हमें दुख क्यों हुआ है और आप सुखी हो जाएंगे? नहीं ना। तो इसीलिए प्रेरणा से कुछ नहीं होता जब तक स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरा पर अवतरण होकर किसी के आधार को ना लें, तब तक हम जीव आत्माएं कच्छ मच्छ के द्वारा यदि अवतरण हो भी जाए तो वो हमें कैसे समझाएं। इसीलिए परमपिता परमात्मा स्वयं अपना रथ चुनते हैं, भगवान का रथ जिसे भागीरथ कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा तन का आधार लेकर। ब्रह्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि पारलौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर परमपिता परमात्मा इस तन का आधार लेते हैं, तब से इनका नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो स्वयं परमपिता परमात्मा इनका नाम भी रखते हैं। लखीराज से इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं, ब्रह्मा माँ, है ना। तो इस तरह से पतित पावन बाबा कहते हैं कि सुनकर हंसते हैं, लेकिन अब प्रेरणा से तो पतितों को पावन बनाएंगे क्या? बुलाते हैं पतित पावन, आओ तो जरूर भारत में ही आया था। अब भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर आया हूँ। तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाते, बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे। तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूंझ ना जाए इसलिए कहा जाता है शिव के बच्चे। उनका असल नाम है शिव। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। आत्मा को भी आप फील कर सकते हैं, परमात्मा को भी फील कर सकते हैं। आत्मा भी अदृश्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है, और परम पिता परमात्मा भी अदृश्य शक्ति जो इस संसार को चलाता है। तो इस तरह से दोनों ही अदृश्य हैं, दोनों को सिर्फ समझ सकते हैं, उन्हें देख नहीं सकते। तो जान सकते हैं, और जानी जाननहार परमपिता परमात्मा आए हमको ये तीसरा नेत्र ज्ञान का देते हैं, तभी फिर हम इसे जानते हैं। तो वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते हैं। कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। कहते हैं अंगुष्ठ मिसल है, इतना बड़ा तो यहाँ ठहर भी ना सके, वह तो बहुत सूक्ष्म है। डॉक्टर लोग भी माथा मारते हैं आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो दिखने में है ही नहीं, सूक्ष्म ते सूक्ष्म है। तो आत्मा को रियलाइज किया जाता है। बाप पूछते हैं अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया, इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। जैसे एक रिकॉर्ड है, पहले तुम देह अभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो।
तो देह अभिमान और देही अभिमान। देही अभिमान अर्थात खुद को आत्मा समझना, देह से न्यारा, मैं आत्मा अलग और यह शरीर अलग। मैं हड्डी मांस का शरीर नहीं बल्कि मैं चमकता हुआ सितारा, आत्मा, ज्योतिर्बिंदु, भ्रकुटी तख्त पर विराजमान है ना, एक शक्ति हूँ। तो चैतन्य शक्ति जो इस शरीर को चलाती है। और देह अभिमान अर्थात शरीर को ही सब कुछ समझ लेना, मैं यानी शरीर है ना, मेरा हाथ, मेरा ये। तो आत्मा कहती है यह सब। तो दोनों अलग अलग हुए। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर को मृत घोषित कर दिया जाता है ना। तो दोनों अलग हुए तभी तो वो निकल जाती है। तो ये कुछ काम का नहीं, और वो भी बिना शरीर के कुछ कर्म नहीं कर सकती। तो यही बातें बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा कहते अभी देही अभिमानी बने हो, तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती है। उनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इनको कहा जाता है बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती है, ऐसे बाप तुम बच्चों को क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज हैं। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता है, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है, तो सूक्ष्म बतन में वह देवता कैसे हो सकता है? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। ब्रह्मा को बूढ़ा दाढ़ी वाला दिखाया ना, तो अब बूढ़े तन में ब्रह्मा के तन में आते हैं परम पिता परमात्मा पतित तन में, तो वो प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ ही होना चाहिए ना। वो सूक्ष्म बतन में वह देवता कैसे हो सकता है? सूक्ष्म बतन में तो मूवी है, तो ये टॉकी तो है नहीं। तो बाबा कहते इस तरह से बाप कहते हैं मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, तो इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। ये तो खुद ही बच्चा है, तो संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़ चले जाते हैं। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं। कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा रचयिता है, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप सत्य चित्त आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते हैं यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते नहीं। तुम बच्चे अभी इन सब बातों को जानते हो, इसलिए सबको समझा सकते हो। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार। मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्ट मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा ना कोई। दूसरा 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते हैं उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है। हम सुखदेव हैं, है ना, सुखदाता के बच्चे। किसी को दुख नहीं देना है।
वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। कभी भी कोई भी बात बिगड़ती है तो उसे आप घृणा से या बदले की भावना से करेंगे तो वो कभी भी सही नहीं होगी। किसी न किसी को झुकना ही होता है। यदि दोनों अकड़ में तो वो रिश्ते कभी सफल होते ही नहीं हैं। इसी तरह से रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। प्यार से ही लड़ाई खत्म होती है ना, लड़ाई लड़ने से खत्म नहीं होती है ना। तो जो बच्चे एक दो के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते हैं। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं। रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते। वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है सदा परमात्मा चिंतन करने वाले ही वे फिक्र बादशाह हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य अखंड ज्योति तत्व साइलेंस लॉज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति महातत्व, जहाँ शरीर के पार्ट से मुक्त है, अर्थात सुख दुख सुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पाठ बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। हमारा जो स्थान है आत्माओं का वो साइलेंस है ना, साइलेंस लॉज। और जहाँ हम आते हैं आत्माएं शरीर सहित पाठ बजाने का, तो उसे प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है साकारी दुनिया। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया में फर्क क्या है कि वहाँ हम कुछ भी चीजें देखना, सुनना, टॉक में आना, वॉक में आना, इस तरह से कुछ भी नहीं है जब तक हम इस संसार में जन्म लेते ना हो। तो जब हम इस साकारी दुनिया में आ जाते हैं तो हम किसी भी चीज को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, है ना। तो यह है प्लेग्राउंड। और इस दूसरी दो दुनिया के नाम से साकारी और निराकारी। तो दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं कि परमात्मा रचता पालन करता है, संहार करता है, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो दुख सुख देने वाला भी वही है। जब कोई को दुख आता है तो कहते हैं प्रभु तेरा भाना मीठा लगे। अब यह है अयथार्थ ज्ञान, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता है, तो दुख करता नहीं है। जन्म लेना, जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्य आत्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार बाप बेटे के संबंध में आता है। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है। वो कैसे? बेहद रचना की स्थापना पालना करता है। कैसे? वो अपने 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा देवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और फिर देवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह 3 काम बेहद किए हैं। बाकी यह दुख सुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।